दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, इनके जितने समर्थक हैं उतने आलोचक भी हैं। पर एक चीज़ उनके रिगार्डिंग मैं भी पसंद करता हूँ, वो है कि वो एक डिसाइसिव नेता हैं। वो इधर-उधर की बातें नहीं करते हैं, मुद्दे पर आते हैं एंड ही ऑलवेज ट्राइज टू हिट द आइज़ ऑफ बुल। दैट्स अ नाइस थिंग अबाउट हिम। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ उनकी जो अप्रोच है दुनिया में युद्ध ख़त्म करने की, उसके ऊपर। चाहे वो गाज़ा वार हो या फिर यूक्रेन वार हो, दोनों में ही उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और अपने आइडियाज़ लेकर आए हैं सामने। और नेताओं की तरह कहते हैं ना, बीटिंग द बुश, वो नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहे हैं और उनके पास अपना रिजोल्यूशन करने का अपना एक तरीका है। सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, भले आप उस पर एग्री हो या ना हो। मुझे याद है कि जब वो इन्होंने इलेक्शन जीता था, तो उन्होंने कहा था कि गॉड सेव्ड मी फॉर अ पर्पस, एंड दैट्स कमिंग आउट एज अ रियलिटी। सोचिए, जो व्यक्ति को कई बार मारने की कोशिश की गई और एक इतनी सी अंतर से वो बच गए थे। याद हो आपको तो यूएस इलेक्शन के कैंपेन के दौरान उनमें गोली मारी गई थी और उनको कान के छूकर निकल गया था। तो उस व्यक्ति को ईश्वर ने अगर बचाया है तो निश्चित ही किसी उद्देश्य से बचाया है। और एक युद्ध को रुकवाना, लाखों लोगों की जीवन को बचाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर पाते हैं तो। हालांकि सत्ता में आते ही उन्होंने शुरू कर दिया था और उनका खुद का इंटरेस्ट भी दिखता है इन सब में, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन अपना हमेशा प्रॉफिट के एंगल से ही काम करते हैं और उनका नज़रिया है। आपने देखा होगा तो उन्होंने कहा था कि गाज़ा को पूरा अमेरिका को ही दे दो। मतलब अमेरिकी सैनिकों को ही वांट टू टेक ओवर गाज़ा। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ प्रपोजल आ सकता है अमेरिका के द्वारा, मतलब आउट ऑफ बॉक्स। हालांकि जो भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने विरोध किया है इसका, और अभी तक कुछ ऐसा कंक्रीट सामने नहीं आया है कि जिसके तहत कि गाज़ा अमेरिका को सौंप दिया जाए और जितने भी पैलेस्टीनियन हैं उनको कहीं और रिसेटल कर दिया जाए। ये कितना प्रैक्टिकल है तो आने वाले टाइम पे ही बताएगा। हालांकि इजराइल ने सहमति जताई है ट्रंप के इस आइडिया से। चलिए यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में एक डील होने वाला है अमेरिका और यूक्रेन के बीच। ट्रंप और जेलेंस्की मिलने वाले हैं और वो एक डील कर रहे हैं अमेरिका में मौजूद रेयर मिनरल के ऊपर। विशेषज्ञों का कहना है कि लगभग $500 बिलियन का मिनरल अमेरिका लेगा यूक्रेन से। लेकिन उसमें भी एक पेंच है कि मिनरल जिस भूभाग में है उसका ज़्यादातर जो भूभाग है वो अभी रसिया के कब्जे में है। रसिया के कब्जे में दो क्षेत्र है, खासकर जो हाईलाइटेड है वो है डोनेस्क और जेपरीजिया। ये दोनों क्षेत्र अभी रसिया के कब्जे में है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके तहत ऐसा लग रहा है कि रसिया और अमेरिका दोनों मिलकर इस खनिज संसाधन का दोहन करेगा और उससे पैसे वसूलेंगे। इसके एवज में क्या मिलेगा? तो इसके एवज में देखिए, रसिया तैयार हो चुका है, लगभग तैयार हो चुका है युद्ध को ख़त्म करने के लिए। और अमेरिका ने जितने पैसे स्पेंड किए हैं, ट्रंप ने सीधा कहा है कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो दान में नहीं दे रहे हैं, हम वापस लेंगे। और ही स्लैम्ड यूरोपियन कंट्रीज़ कि एक तरफ वो पैसे कर्ज के रूप में दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो बाइडेन की सरकार थी वह पैसा ऐसा ही बहा रही थी यूक्रेन के ऊपर, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम ऐसे ही पैसे नहीं देंगे, अगर हम पैसे देंगे तो हमें वापस भी कुछ चाहिए। इसलिए ट्रंप ये डील साइन करने वाला है। अगर ये डील साइन हो गया तो इसमें तीन पार्टियां हैं, रसिया, यूक्रेन और अमेरिका। तो अगर खासकर दो वॉरिंग साइड्स है, यूक्रेन और रसिया, दोनों अगर एक टेबल पर आते हैं तो निश्चित रूप से युद्ध रुक जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी राहत होगी पूरी दुनिया के लिए। जितने भी लोग संसार में शांति के लिए प्रे करते हैं, जो पीस लिविंग लोग हैं, वो खुश होंगे, इंक्लूडिंग मी। कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया में शांति रहे, बच्चे ऑर्फिन अनाथ ना हो, औरतें विधवा ना हो, अपने महिलाएं अपने बेटे और पति को युद्ध में ना भेजें। ये ऐसा सिनेरियो कौन चाहता है? लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। अब ट्रंप आए हैं तो पीपल आर रियली वेरी होपफुल कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो धीरे धीरे शेप अप कर रहे हैं, एक माहौल तैयार कर रहे हैं जहाँ पर समझौता हो जाए। पहले वो अमेरिका का साइड लेते हुए, आपको याद हो तो सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर रशियन ऑफिसर्स आए थे और अमेरिकन ऑफिसर्स आए थे, लेकिन उसमें यूक्रेन नहीं था। तो पहले वो एक साइड को समझने की कोशिश कर रहे थे ट्रंप, ऐसा मेरा मानना है।
क्या रसिया का कहना है, उनकी स्थिति क्या है, और उनको कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश कर रहे थे, तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। जब उधर बात बन गई तो ऐसा मुझे लगता है कि अब वो यूक्रेन की तरफ आए हैं। आपको याद हो कि जेलेंस्की, जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उसको ट्रंप ने तानाशाह कहा। मुझे लगता है कि इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनके मन में खुन्नस थी, इसलिए कहा होगा ताकि पुतिन खुश हो जाए, जो रसिया के राष्ट्रपति हैं। उनको एक संदेश शायद देना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे साइड हूँ। अब चूंकि वो थोड़ा नरम पड़ गए हैं, तो अब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको अमेरिका बुला रहे हैं ट्रंप, और आजकल में एक डील पे साइन भी हो जाएगी। और अभी कल का बयान मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जेलेंस्की की तारीफ की है। तो दैट कुड बी ए स्ट्रैटेजी ऑफ हिम कि हाउ टू डील विद दीज पीपल हु आर फाइटिंग। इट्स नॉट सो ईजी। जो लोग लड़ रहे होते हैं वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वह एक नीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत दोनों ही पक्षों की बात कर रहे हैं, दोनों पक्षों की सुन रहे हैं, अपनी भी बात कर रहे हैं, अपना भी इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। जो भी हो, अगर युद्ध रुक जाती है, और अभी युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी ताकि दोबारा से यूक्रेन को बनाया जाए। ऐसे में अगर इस तरह का डील होता है जिससे कि जिससे यूक्रेन को पैसा मिले, हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि वो जो भी मिनरल्स देगा वैसे ही नहीं देगा, 50% उनको भी चाहिए। तो ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत होगी, पैसा आएगा, जिससे कि एक देश का पुनर्निर्माण होगा। ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, कल प्रे कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए कि युद्ध ख़त्म करने की जो प्रोसेस है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।